हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे, मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया था। आई होप सभी के क्लियर हो गया होगा टर्नरी ऑपरेटर। आवाज सभी को क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो एक बार चैट में सभी मेंशन कर दीजिए कि आपको आवाज आ रही है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि मेरे को आइडिया मिल जाए कि यहाँ से सब नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है। ओके ओके, सभी को आ रही है आवाज? गुड। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 27 तो मैंने ही किया था सोल्व, ठीक है। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 28 करने के लिए। आप सभी में से बस एक जने ने मेरे को, मतलब एक ने सॉल्यूशंस दिए हैं। सुरभि ने क्वेश्चन दिए मेरे को, क्वेश्चंस के मतलब सॉल्यूशन दिए हैं, बट बाय मतलब टाइम की कमी होने की वजह से मैं चेक नहीं कर पाया। आज मैं चेक करूंगा कि सॉल्यूशन कैसे हैं। बट देखिए, आपको भी सॉल्यूशन करने हैं इनके क्वेश्चनों के। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करोगे तो प्रोग्राम को आप अप्रोच कैसे करोगे? तो प्लीज आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। ये क्वेश्चन 28 सभी से हो गया या किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि 27 आ गया तो 29 आ गया, और 28 आ गया तो 30 क्वेश्चन आ गया। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में 28 में? तो प्लीज चैट कीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। किस किस ने किया है वैसे क्वेश्चन 28? ओके, गुड। ऐसा कोई जिसने ट्राई किया हो क्वेश्चन और समझ में ना आया हो कि कैसे अप्रोच करना है? क्वेश्चन नंबर 28। ओके, पंकज वांट टू से समथिंग। यस पंकज, आपको कुछ कहना है? ट्राई किया था पर हुआ नहीं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई? समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया, हम्म। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आपके पास तीन नंबर हैं। मतलब तीन नंबर, मतलब तीन नंबर यूजर से लेने हैं, नम वन, नम टू और नम थ्री। पॉइंट क्लियर? अब तीन आपने नंबर ले लिए, नम टू ले लिया, और इसी तरह से क्या ले लिया, नम थ्री नंबर ले लिया। अब जो भी मैक्स नंबर है वो मैक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक लिखना है जिसके बाद मेरे को मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाए, जो भी मैक्सिमम नंबर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक एक्स की मदद से वेरिएबल बनाया है, इसे नम की वजह से बनाते हैं। नम वन की मदद से वेरिएबल बनाया एक मैंने, ठीक है। और एक नम टू की मदद से वेरिएबल बनाया, एक मैंने नम थ्री की वजह से वेरिएबल बनाया, और एक वेरिएबल क्या है, मैक्स नाम से, ठीक है, मैक्स। अब देखिए, जो भी इन तीनों नंबरों में से बड़ा नंबर है वो मुझे मैक्स में डाल देना है। तो उसे हम असाइन कैसे करेंगे, प्लीज इस चीज पे फोकस कीजिएगा एक बार। मान लीजिए जो आपका नम वन नंबर है वो मान लीजिए 10 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। इसे ले लेते हैं जैसे 15, और इस नंबर को ले लिया मैंने 5 ले लिया, ठीक है। मैंने तीन नंबर ले लिए, अब मुझे मैक्सिमम नंबर इसमें मैक्स में पुट करना है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 15। तो ध्यान से प्लीज फोकस कीजिए। अब जो टर्नरी ऑपरेटर है वो तीन ऑपरेंड लेता है। तीन ऑपरेंड लेता है मतलब उसे दो ऑपरेंड चाहिए सोल्व होने के लिए। जो भी हमने यहाँ पर लॉजिक लिख रखा था, तो यहाँ पे हम नम वन या नम टू में से कोई भी किसी को भी ग्रेटर को फाइंड कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आ जाती है कि तीन नंबरों को आप कैसे फाइंड करें, तीन नंबरों में से ग्रेटर नंबर को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा कुछ। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है जो दो के साथ ही काम करता, तीन के साथ काम नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार बताइए, आप दो के साथ तो काम कर सकते हो, पहले दो के साथ काम कीजिए, उसमें से एक रिजल्ट निकालिए, फिर जो एक रिजल्ट आया उसे दूसरे वाले नंबर से निकालिए, तो हो जाएगा तीन नंबर से। कहने का मतलब ये है कि पहले आप इन दो का निकालिए, नम वन और नम टू में से तो आप ग्रेटर नंबर निकाल सकते हो। जो भी आपके पास बड़ा नंबर आएगा उसे आप किसके साथ निकाल लोगे, नम थ्री के साथ निकाल लोगे। तो इस सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे हम, देखिए ध्यान से प्लीज समझिएगा। मैं पहले नम वन और नम टू में से ग्रेटर नंबर फाइंड करके किस में डाल देता हूँ, मैक्स में डाल देता हूँ। तो मैं क्या लाइन लिखूंगा, मैं ये चीज लाइन लिखूंगा, मैक्स असाइनमेंट ऑपरेटर। नम वन अगर बड़ा है नम टू से तो नम वन की वैल्यू किस में चली जानी चाहिए, मैक्स में, अदरवाइज क्या जानी चाहिए, नम टू की वैल्यू जानी चाहिए। तो इस केस में किसकी वैल्यू जाएगी, नम टू की वैल्यू जाएगी, क्योंकि नम टू जो है बड़ा है।
ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स की वजह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, num2। अब num2 लिखा हुआ है तो आपके मैक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी, आपके मैक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी, 15। तो मैक्स की वैल्यू हो गई अब 15। मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब देखिए, इन दोनों में से मैंने ग्रेटर नंबर फाइंड कर लिया, num1 और num2 में से मैंने ग्रेटर नंबर फाइंड कर लिया। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे ये चेक करना, मान लीजिए इसमें 50 होता तो मैक्स नंबर तो 50 है, तो मुझे आंसर आना चाहिए था 50। तो मान लीजिए मैक्स नंबर जो है 45 है, तो आंसर आना चाहिए था 45। गाइस एक मिनट प्लीज। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर फाइंड क्या कर लिया, num1 एंड num2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो जो अब num3 है उसमें हमारा क्या नंबर पड़ा हुआ है, num3 में जो नंबर पड़ा है वो है 45। अगर मैं देखूं 45 बड़ा है 15 बड़ा है, तो 15 वो 45 बड़ा है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे मैक्सिमम नंबर जो भी है वो किस में डाल देना है, 45, मतलब 45 जो मैक्सिमम नंबर है वो किस में डाल देना, मैक्स नाम के वेरिएबल में डाल देना। तो पहली वाली लाइन से, पहले वाली लॉजिक से हमें क्या मिल गया, num1 और num2 में से ग्रेटर नंबर फाइंड हो गया। अब सिंपल सी बात है, अब जो हमारे पास ग्रेटर नंबर आएगा वो इन दोनों में से आएगा, मतलब या तो मैक्स में होगा या num3 में होगा। तो मान लीजिए जो भी ग्रेटर नंबर आए मुझे किस में डालना है, मैक्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, num3, ठीक है, ग्रेटर देन मैक्स। अगर num3 की वैल्यू बड़ी है किससे, मैक्स से, तो किसकी वैल्यू डाल देंगे हम मैक्स में, num3, num3। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स कहने का मतलब ये है कि अगर num3 जो है छोटा है मैक्स से, तो किसकी वैल्यू वापस असाइन हो जानी चाहिए, मैक्स की ही, ठीक है। हमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करनी, तो इसलिए मैक्स की वैल्यू असाइन कर देंगे वापस मैक्स में ही। तो ये लॉजिक सभी के समझ में आया, किसी को के लिए तो किसी को कंफ्यूजन तो प्लीज चैट कीजिए अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आया हो तो। सभी के क्लियर, प्लीज चैट। ओके, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए। आई थिंक सभी के क्लियर है। तो देखिए प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम। जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया है जावा कोड, एंटर किया। देखिए नंबर मैंने डाला 10, दूसरा डाल देते हैं 25, तीसरा डाल देते हैं 3, तो मैक्सिमम नंबर इज 25, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम, ओके, पंकज के क्लियर है, पंकज को कंफ्यूजन थी। चलिए अगर किसी के प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, स्टेटमेंट। अब आपने बुक्स में पढ़ा होगा स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ठीक है। पर मैं आपको बुक की लैंग्वेज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने नजरिए से पढ़ा रहा हूँ कि जिस वे से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके ब्रेन में सब कुछ फिक्स हो जाए कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट किस बेसिस पे उन्हें बोला जाता है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। जो कंडीशन है उसे मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में। देखिए सॉरी, स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टेटमेंट आपकी दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहला होती है सिंपल स्टेटमेंट, पहली कौन सी होती है, सिंपल स्टेटमेंट। और दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ आपके सामने, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक ही लाइन लिखी हुई है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, सिंपल स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर। अब मान लीजिए कि मैंने दूसरी कोई लाइन लिखी, जैसे कि हम लिखते हैं इंट ए,
तो यहाँ पर क्या है, ये भी हमारी क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। ये हमारी कैसी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई और ये भी हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई। ध्यान से देखिए, ये भी कैसी है, एक सिंपल स्टेटमेंट, और ये भी कैसी है, हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर। और अगर मैंने लिखा है खाली सेमीकोलन, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बस सेमीकोलन लगा होता है, कुछ भी नहीं लगा होता, ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं नल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट। तो ये आपकी कैसी स्टेटमेंट है, ये आपकी है नल स्टेटमेंट, पर ये भी एक स्टेटमेंट है। और कैसी स्टेटमेंट है, नल स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं कर रखा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आपकी स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। अगर वो ग्रुप कर दी जाए, ग्रुप किससे होती है, कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, अगर वो ग्रुप कर दी जाए, तो ये जो ग्रुप करी है मैंने, इसे पर्टिकुलरली एक, इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी, मैंने चाहे एक ही स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखा सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एस रह गया, यहाँ पे भी एस रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, आप देखिए ये कौन सी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, कितनी भी स्टेटमेंट अगर कर्ली ब्रैकेट से बंद है, कौन से कर्ली ब्रैकेट से, इस वाले कर्ली ब्रैकेट से बंद है, तो ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टेटमेंट कितने तरह की होती है, सिंपली स्टेटमेंट दो तरह की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। अगर मैं पूछूं ये कितनी स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक और लाइन लिखी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल आपको शो करता हूँ। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कंपाउंड स्टेटमेंट का। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और मैंने दूसरी लाइन में लिखा इंट, या मैंने कोई वैल्यू रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है जैसे आई असाइनमेंट ऑपरेटर, आई में मैं 30 असाइन करना चाहता हूँ, मैंने लिखा 30 साइन करो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर ये दोनों की दोनों कैसी, सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये एक आपकी सिंपल स्टेटमेंट है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ये आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है, कंपाउंड। और ये एक है पूरी की पूरी, क्या है, ये पूरी की पूरी बाइंड एक स्टेटमेंट है। सभी के क्लियर ये वाला लॉजिक। सिंपल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट आपकी नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, एंड विद द सेमीकोलन। और कंपाउंड स्टेटमेंट कैसी होती है, द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, चाहे वो सिंपल भी हो सकता है, चाहे वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो किससे बंद हो, कर्ली ब्रैकेट से बंद हो। तो वो जो बाउंड हमने कर्ली ब्रैकेट से कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा जो ओपनिंग बाउंड, ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, अगर मैं इसे पूरे एक साथ बोलूं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है आपकी, वन कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है पूरी की पूरी। इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आपका कितना भी कोड हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, पर ये आपकी कितनी स्टेटमेंट बोली जाएगी, आपकी एक ही स्टेटमेंट बोली जाएगी पूरी की पूरी। किस तरह की बोली जाएगी, कंपाउंड स्टेटमेंट। सभी के लॉजिक क्लियर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आज हम बस थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल नॉलेज पे, मतलब प्रोग्राम पे, प्रोग्रामिंग लॉजिक पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे। आज मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन आपको कल दूंगा। ठीक है, ये सभी के क्लियर। चैट में प्लीज लिखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से। अगर सब जिसके क्लियर हो गया, प्लीज चैट में यस लिखिए। अच्छा, सुरभि ने क्वेश्चन किया है, प्लीज फोकस कीजिए। देखिए आप भी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। सुरभि ने क्वेश्चन ये किया है कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट हो,
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लीज। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या है, जैसे मैंने एक ओपन कर ली ब्रैकेट और क्लोज कर ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कोई कोड लिखा, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा। फिर उसके बाद कुछ कोड लिखा, फिर उसके बाद कुछ कोड लिखने के बाद मैंने फिर क्या किया, फिर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा कुछ, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ कोड लिखा, कुछ कोड हो सकता है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट कितनी है, तो देखिए इसमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट ये है, पूरी की पूरी दिख रही है, ये एक स्टेटमेंट होगी कंपाउंड स्टेटमेंट। और एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी ये रही, दिख रही है, ये रही आपकी अंदर वाली, एक कंपाउंड स्टेटमेंट ये है, ठीक है। और मैं अगर सिंपल स्टेटमेंट की बात करूं, तो सिंपल स्टेटमेंट एक आपकी ये रही सिंपल स्टेटमेंट, और एक सिंपल स्टेटमेंट आपकी ये रही, ठीक है। आपकी दो सिंपल स्टेटमेंट ये रही, एक सिंपल स्टेटमेंट ये रही, और एक स्टेटमेंट आपकी ये रही। तो अगर मैं बात करूं इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट कितनी है, कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी एक ये है कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी ये रही। पर अगर पूरे कोड को बोलेंगे तो पूरे कोड को बोलेंगे ये आपकी क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कैसी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। शुड बी लॉजिक क्लियर टू यू, आपकी क्लियर हो गया लॉजिक? ओके गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट क्यों पढ़ाया है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम बनाना है तो हमने क्या लिखा, हमने ये चीज लिखी कि आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, यू, ठीक है, उसके बाद बाय, उसके बाद बाय। तो मुझे ये आउटपुट में प्रिंट करना है। अगर ये मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का यूज करना होगा, फंक्शन का, और मैं इस कोड को प्रिंट कर दूंगा। तो हम क्या लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, उसी तरह से क्या लिख देंगे, हाउ आर यू, मैं लिख दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू, उसके बाद मैंने लिख दिया बाय। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए आपका आंसर आ गया स्क्रीन पर, हेलो हाउ आर यू बाय। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये कैसी स्टेटमेंट है, सिंपल, सिंपल है, ठीक है। और कितनी स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूँ ये मेरी मर्जी से प्रिंट हो स्क्रीन पर, अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट हो, नहीं तो नहीं हो। अब आप सोचोगे अगर आप प्रिंट करना नहीं चाहते तो सिंपली बात है कोड यहाँ से उड़ा दीजिए, कोड यहाँ से डिलीट कर दीजिए, बट नहीं, आपको क्या करना है, कोड लिख रहने देना है यहाँ पे, बट इसे स्टेटमेंट को अपने अपने अकॉर्डिंग चलाना है, डायनेमिकली, किसी लॉजिक के बेसिस पे। लॉजिक बनाना बाद में सीखेंगे, पहले से देखते हैं इस स्टेटमेंट को हम अपने कंट्रोल में कैसे रखकर चला सकते हैं, कैसे रखकर हम इसे वर्क कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जिस भी स्टेटमेंट को आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस स्टेटमेंट को आप इफ से बाइंड करेंगे। किससे बाइंड करेंगे, इफ से। तो आपने लिखा यहाँ पर इफ, इफ एक कीवर्ड है ना कि फंक्शन।
इफ एक कीवर्ड है, कीवर्ड के इसमें मिल जाएगा, और इफ के साथ है पैरेंथेसिस, तो ये मत समझ लेना कि ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के साथ होते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, आपका क्या कीवर्ड है। तो ये इफ क्या बोलता है, इफ ये बोलता है ये जो आपकी पैरेंथेसिस है, दिख रहा है पैरेंथेसिस, इसमें आपका या तो आप ट्रू लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, उसमें फॉल्स लिख सकते हो। बस दो ही वैल्यू लिख सकते हो, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर आप दूसरी कोई वैल्यू लिखोगे तो जावा में आपको मिलेगा एरर, ठीक है। अगर आप इसे सी में करते हो, सी प्रोग्रामिंग में, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो, 0 लिखते हो, 2 लिखते हो, तो आपको एरर नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा। बट जावा के केस में इफ के कोड्स के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर या तो ट्रू वैल्यू हो सकती है या आपकी फॉल्स वैल्यू हो सकती है, बस इतना बात ध्यान रखना। अब देखिए क्या है, ये जो इफ है, इफ के साथ एक स्टेटमेंट बाइंड होती है हमेशा। कितनी स्टेटमेंट बाइंड होती है? एक स्टेटमेंट बाइंड होती है। अब एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट आपकी क्या होती है? एक स्टेटमेंट आपकी या तो सिंपल हो सकती है, या कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है? कंपाउंड, ठीक है। तो जो आपकी इस स्टेटमेंट से बाइंड हो रही है, जो इस इफ से बाइंड हो रही है, या तो सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है या कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती है, पर वो हमेशा एक ही स्टेटमेंट होगी। अब जो वो एक स्टेटमेंट होगी वो आपको इफ के तुरंत बाद लिखनी है। तो इफ का तुरंत बाद आपके कहाँ पे आएगा? इस पेरेंट सब स्क्रिप्ट के बाद में। चाहे तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, बट ये कोड रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, एंटर मार देते हैं, तो ये नीचे आ जाती है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब आपने यही चीज लिख रखी है। ये जो इफ है, इफ में ये लिखा है फॉल्स या ट्रू लिखा होगा, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखी भी होगी। अब चाहे तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे इफ से आपकी ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, सिंपल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट होगी, कौन सी होगी? सिंपल होगी। अब देखिए प्रोग्राम आपका रन कैसे कर रहा है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कौन सी लाइन पे जाएगा? पहली लाइन पे। इस लाइन का काम क्या? हेलो। तो हेलो लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आउटपुट क्या जाएगा? हेलो। कर्सर की पोजीशन नीचे स्लैश एन की वजह से, यहाँ पे स्प्रिंट एलन की फंक्शन की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ। अब इफ में अगर फॉल्स लिखा है, ध्यान से सुनिए, अगर इफ में फॉल्स लिखा है, तो इफ से जो स्टेटमेंट बाइंड है, जो इफ से स्टेटमेंट बाइंड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इफ में क्या लिखा है? फॉल्स लिखा है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मतलब इस वाले इफ का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता ट्रू, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट का आपका ना काम क्लियर। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप नीचे। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? बाय। तो आपका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? हेलो बाय। सभी को ये लॉजिक क्लियर कि प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज चैट कीजिए जल्दी। ओके क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, इसे प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या रहा है? हेलो बाय। पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं इसमें लिख देता हूँ ट्रू, क्या लिखा मैंने इसमें? मैंने इसमें लिखा ट्रू। पॉइंट क्लियर। ट्रू लिखने के लिए क्या लिखेंगे? TRUE। मैंने इसमें लिखा ट्रू। तो हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा? पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? हेलो। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा है? इफ ट्रू। तो अगर इफ के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, तो इससे जो स्टेटमेंट बाइंड है, इस इफ से स्टेटमेंट जो बाइंड है, वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट बाइंड है आपकी? ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है। तो ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, तो आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन क्या आएगी बाय के बाद? क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है? ट्रू। और ट्रू लिखा है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो आपको क्या आएगा आंसर? आपको आएगा हेलो। फिर उसके बाद आपका आएगा हाउ आर यू। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने जाने के बाद आपकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर क्या लिखा है? बाय। तो नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट क्या जाएगा? बाय। तो पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? मैंने ये इफ से अपनी स्टेटमेंट को कंट्रोल किया है। क्या किया है? कंट्रोल। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट पे देखिए हेलो हाउ आर यू बाय, अगर किसी भी स्टेटमेंट पे सिंपल हो या कंपाउंड हो, अगर किसी भी स्टेटमेंट पे इफ लग रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशन
कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन, कि इस स्टेटमेंट को हम कंडीशनली चला रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अब देखिए भाई, सिंपल और कंपाउंड से क्या अंतर आया, प्लीज फोकस कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, जैसे यहाँ पे एक एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटलन, और मैंने इसमें लिखा हे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हेलो, लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी ट्रू, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, बाय, सॉरी हे लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में हे। फिर उसके बाद ज्योति प्रकाश आस्क, सर एक इफ से हम दो स्टेटमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको एक स्टेटमेंट से दो, सॉरी एक इफ से दो स्टेटमेंट कैसे कंट्रोल करनी है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पे मैंने लिखा बाय, मैंने यहाँ पे बाय लिखा, तो इसका आउटपुट आपको सभी को समझ में आया कैसा आउटपुट आ रहा है, हेलो, कंडीशन ट्रू, तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट कर गई, तो आपको आ गया हेलो हाउ आर यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हे, फिर उसके बाद बाय। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल किया मैंने इसे, कंपाइल, अच्छा एरर आ रहा है हमारा, ये मैंने कोड नीचे लिख दिया है, ठीक है, इसे कोड को मिटा देते हैं, कंपाइल करते हैं दोबारा से, कंपाइल, रन। तो ये आंसर क्या आ गया, हेलो हाउ आर यू बाय, हे, हेलो हाउ आर यू हे बाय। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, आंसर देखिए मैंने लिखा हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद फॉल्स लिखा है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं होगी स्टेटमेंट, तो क्या आएगा, हाउ आर यू, पॉइंट क्लियर। अब उसके, सॉरी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब फॉल्स लिखा है तो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगी तो स्क्रीन पर आउटपुट ही नहीं आएगा इस लाइन का। अब इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, क्या लिखा है आपका, हे लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, हे, फिर उसके बाद क्या आएगा आंसर आपको, बाय। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो हे बाय, ठीक है, पॉइंट क्लियर। प्रोग्राम को सेव करता हूं मैं, रन करके दिखाता हूं, तो ये आपका आउटपुट क्या आ गया, हेलो हे बाय, पॉइंट क्लियर। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, हे वाली और हाउ आर यू वाली, ये दोनों इस इफ से कंट्रोल हो, बट इफ के साथ हमेशा एक ही स्टेटमेंट बाइंड हो सकती है, याद रखना, इफ के साथ चाहे आपका इफ हो, चाहे आपका एल्स हो, चाहे आपका फॉर लूप हो, चाहे आपका व्हाइल लूप हो, चाहे आपका फॉर ईच लूप हो, चाहे आपका डू व्हाइल लूप हो, कोई सा भी लूप हो, कोई सी भी कंडीशन हो, आपकी जो कंडीशन या लूप के साथ हमेशा एक ही स्टेटमेंट जुड़ी रह सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो इफ है, इफ के साथ भी एक ही स्टेटमेंट जुड़ी रह सकती है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ दो स्टेटमेंट जोड़ना चाहता हूँ, तो दो स्टेटमेंट जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, प्लीज फोकस। एक स्टेटमेंट हम इफ के साथ जोड़ सकते हैं, बट इफ के साथ ये कंडीशन नहीं है कि सिंपल स्टेटमेंट ही जुड़ सकती है, इफ के साथ एक स्टेटमेंट जुड़ सकती है, और स्टेटमेंट दो तरह की मैंने आपको डिफाइन की थी, सिंपल या कंपाउंड। तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर और एक कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंटों को कर्ली ब्रैकेट से बाइंड कर दिया, तो आपने ये पूरी की पूरी कितनी स्टेटमेंट बना दी, एक स्टेटमेंट बना दी। ये कौन सी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। चाहे आप इस कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे लगाइए, अब ये स्पेस कोई मैंडेटरी नहीं है, स्पेस हटा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह से आपको लिखना है वैसे आप कोड को लिखिए, ठीक है। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, प्लीज फोकस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रू, सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा, हेलो, ठीक है। कंडीशन क्या लिखी है, ट्रू, तो इससे जो स्टेटमेंट बाइंड है वो एग्जीक्यूट करेगी। कौन सी स्टेटमेंट बाइंड है, ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से कोई सी स्टेटमेंट बाइंड नहीं है, इससे जो स्टेटमेंट बाइंड है इस वाले इफ से, वो ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, और इस वाली स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट आती है, समझ में आ गया। तो आपकी इफ से एक स्टेटमेंट बाइंडेड है, वो है ये वाली। अब इस वाली स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे पूरी की पूरी को, तो ये स्क्रीन पर आंसर क्या आएगा, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, हे, फिर उसके बाद क्या आएगा आपको, बाय, हे, उसके बाद क्या आएगा, बाय, ठीक है। सभी के क्लियर लॉजिक, प्लीज चैट मी फास्ट, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, कंपाइल एंड रन, अच्छा
इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सभी के क्लियर है? कंपाइल एंड रन। तो देखिए हेलो हाउ आर यू, हे बाय। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉल्स लिखा। फॉल्स लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए हेलो लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा आपको? हेलो यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा है? इफ के अंदर फॉल्स। अगर फॉल्स लिखा है तो फॉल्स इफ से जो एक स्टेटमेंट बाइंड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो इफ से जो एक स्टेटमेंट बाउंड है वो कौन सी है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो इसकी लाइन का आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? बाय। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या आंसर आएगा? हेलो बाय। ठीक है, तो सभी के इफ स्टेटमेंट क्लियर कि कैसे वर्क करती है इफ सिंगल स्टेटमेंट के साथ। और सिंगल स्टेटमेंट आपकी या तो सिंपल हो सकती है या कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज चैट मी फास्ट और सेशन को रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड होने वाला है सेशन। ओके, क्लियर है सभी के? यस क्लियर है। किसी को डाउट? अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज चैट कीजिए।